नमस्कार दोस्तों, मैं माला स्याल चैनल पर आपका स्वागत है। कुछ समय पहले घटना घटी थी जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी और काफी चर्चित रही है और जो अभी भी चर्चा में है। जहां एक पत्नी मुस्कान, जो कि मेरठ की रहने वाली है, अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर देती है और वही नीले ड्रम में उसे सीमेंट से चिनवा देती है और वहां से लगभग 15 दिनों के लिए अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती है। और बाद में इस घटना का खुलासा होता है और दोनों ही पकड़े जाते हैं। फिलहाल दोनों ही जेल में हैं। ऐसी ही एक घटना घटती है राजस्थान में। फर्क सिर्फ इतना है कि यह घटना मेरठ की थी और ये अब राजस्थान की है। फर्क सिर्फ इतना ही है। नीले ड्रम में लाश को डाला जाता है राजस्थान में और ऊपर से खूब सारी मात्रा में नमक डाला जाता है ताकि लाश गल जाए और किसी को दूर दूर तक भनक ना लगे कि इस नीले ड्रम में एक लाश सड़ रही है। ऊपर से एक ढक्कन ढका जाता है काले रंग का और उसके ऊपर एक मोटी दरी चद्दर टाइप की ढक दी जाती है और ऊपर से एक ईंट रख दी जाती है और कातिल वहां से फरार हो जाता है। कातिल इतना शातिराना तरीके से इस प्लान को बनाता है और घटना को अंजाम देता है कि हर कोई सुनकर और देखकर हैरान है। तो चलिए दोस्तों, इस घटना को सिलसिलेवार से शुरुआत करते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। राजस्थान का खैरतल जिला और वहीं का एक इलाका लगता है किशनगढ़ बास। इसी किशनगढ़ बास में एक कॉलोनी लगती है आदर्श नगर। आदर्श नगर में एक परिवार रहता है। परिवार में एक राजेश नाम का व्यक्ति, उसकी पत्नी मिथिलेश और उसका 14 साल का पोता और बेटा राजेंद्र। राजेंद्र की पत्नी, जिसका कि 12 वर्ष पहले मृत्यु हो जाती है, उसके औरतों से नाजायज संबंध है और वहीं अब से लगभग 1.5 महीने पहले उनके किराए पर, उनका घर है वहां पर, ऊपर एक फ्लोर है जो खाली है कमरा। उस कमरे में रहने के लिए किराएदार आता है जिसका नाम हंसराज उर्फ सूरज है। सूरज की पत्नी सुनीता और 3 बच्चे। सबसे बड़ा बेटा हर्ष, फिर बेटी नंदनी और फिर बेटा गोलू। सूरज जो कि ईंट के भट्टे पर काम करता है और मिथिलेश का बेटा राजेंद्र जो कि ईंट भट्टे का ही मैनेजर है और वहीं पे अपने परिवार को पाल पोस रहा था, मेहनत मजदूरी कर रहा था ईंट के भट्टे पर काम करके। 16 अगस्त जन्माष्टमी वाला दिन, जहां हर तरफ जन्माष्टमी मनाई जा रही थी, मंदिर सजाए जा रहे थे, 16 अगस्त को ही मिथिलेश मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए निकलती है घर से। और जब वो लगभग दोपहर के समय लौट कर आती है, सुबह ही निकलती है, दोपहर को देखती है कि उसे घर से ही कुछ दुर्गंध आती है और दुर्गंध को फॉलो करती करती वो अपने ऊपर जो छत पे जो कमरा बना होता है वहां चली जाती है और वहां देखती है कि नीले ड्रम में से इतनी दुर्गंध आ रही होती है कि वो तुरंत नीचे आती है और अपने पति राजेश को बताती है और दोनों ही मिलकर तुरंत पुलिस को सूचित करते हैं। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है और पूछताछ करती है और घटना का मुआयना करती है और जितने भी वहां एफएसएल टीम भी पहुंच जाती है, जितने भी साक्ष्य होते हैं वहां जुटाए जाते हैं। और जब उस ड्रम का ढक्कन खोला जाता है, उस दरी को हटाया जाता है, तो इतनी दुर्गंध आती है कि वहां किसी का खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। किसी आम इंसान का खड़ा होना मुश्किल होता है वहां पर। और वहां पुलिस पहुंचती है और पूछताछ करती है मिथिलेश से, उसके पति राजेश से, जो किराएदार है वो कहाँ के थे और कब रहने के लिए आते हैं। तो उनके बारे में पूरी जानकारी जुटाई जाती है। पुलिस जो उनसे जुटाती है तो पता चलता है मूल रूप से हंसराज सूरज, जो कि पीछे से यूपी के शाहजहांपुर का रहने वाला है, वहीं का एक इलाका लगता है नवादिया, नवादिया इलाके का रहने वाला है और जो कि खाने कमाने यहाँ राजस्थान में आया हुआ था और 1.5 महीने से ईंट भट्टे पर काम कर रहा था। और इस बात का बाद में खुलासा होता है कि जो ईंट भट्टे पर वो काम कर रहा था सूरज, उसी ईंट भट्टे का जो मैनेजर है वो राजेंद्र ही है, राजेश का बेटा। घटना से एक दिन पहले 15 अगस्त के दिन मिथिलेश को कुछ शंका सी तो होती है, क्योंकि ना ही सुनीता की आवाज आती है और ना ही बच्चों की,
लेकिन वो इस बात पर कुछ खास ध्यान नहीं देती, इग्नोर कर देती है। और जैसे ही 16 तारीख को वो मंदिर में जाती है और मंदिर से जब लौट कर आती है तो उसे बहुत दुर्गंध आती है और फॉलो करती हुई ऊपर छत पर जाती है तो पुलिस को सूचित किया जाता है। और बेटा राजेंद्र, जो कि वो भी शराब का आदी होता है, और जब भी उसे शराब पीनी होती थी, पार्टी करनी होती थी, तो वह सुनीता के पति सूरज के साथ ही उसी के ही कमरे में बैठकर पार्टी किया करता था और दोनों की काफी अच्छी जमती थी। और इधर बेटा राजेंद्र भी शनिवार से ही लापता है, वो भी फरार है। इधर सुनीता का भी पता लगाया जा रहा है और उधर राजेंद्र का भी। अब एक टीम गठित की जाती है राजस्थान से ही और वो यूपी में भेजी जाती है और वहां भी घटना का पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार मामला क्या है। और राजेंद्र है, राजेंद्र कहाँ फरार है, और उधर पत्नी जो कि तीनों ही बच्चों को लेकर फरार है, पत्नी का भी पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार मामला क्या है। और राजेंद्र जो कि औरतों का भी काफी शौकिया होता है और औरतों के साथ काफी उसके संबंध होते हैं, जो कि पूछताछ में सामने आया है। पुलिस अब इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है कि क्या हो सकता है क्या नहीं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की घटना सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। दोस्तों, आए दिन घटनाएं घट रही हैं, कभी राजस्थान में, कहीं यूपी में, कभी बिहार में। आए दिन शहरों में ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं जहां सुनकर देखकर हर कोई हैरान है, दंग है। एक घटना को जिस तरह अंजाम दिया जाता है, हत्या की जाती है, वो वाकई में ही हर कोई देखकर सुनकर हैरान है। जैसे जैसे नीले ड्रम में मारकर लाश को उसमें डाल दिया जाता है, ऊपर से नमक डाला जाता है ताकि लाश गल जाए और ताकि किसी को दूर दूर तक खबर ना हो। लेकिन वही जुर्म करने वाला कितनी ही होशियारी चालाकी से, कितने ही शातिराना तरीके से घटना को अंजाम दे, एक ना एक दिन वो पकड़ा ही जाता है। पुलिस के हाथ इतने लंबे होते हैं कि वो एक ना एक दिन कातिल तक पहुंच ही जाती है। और इस घटना में भी ऐसा ही है। यहाँ पर कातिल फरार है, अब पता लगाना बाकी है कि कातिल कौन है और उसने या उसका क्या मकसद था इस हत्या को अंजाम देने का। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।